नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय बालाजी महाराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, दीपक के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। पुराणों में भी दीपक से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दीपक के द्वारा हमें बहुत सारे संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना, दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। और साथ ही दीपक के लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखी जाए तो और अचानक ही दीपक बुझ जाए या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह देर तक जलता रह जाए तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे कि आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या फिर आपको कोई शुभ और अशुभ समाचार मिलने वाला है। आइए चलिए जान लेते हैं दीपक से जुड़े शुभ और अशुभ नियम और इससे जुड़े बहुत ही सारे बातों के बारे में। तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित बहुत ही सारे महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है और दरिद्रता को घर से समाप्त करके घर में सुख और समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय बहुत बार हम शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे दीपक लगाने का हमें कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही विधि से घर पर अथवा मंदिर पर दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक को नष्ट करता है। ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। घर पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर के सदस्यों में शांति और सकारात्मक की भावना बनी रहती है। अर्थात दीपक को घर क्लेश का नाश करने वाला बताया गया है। सबसे पहले तो आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर की मंदिर में रोज आप सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे और पुराणों में भी कहा गया है कि घर की मंदिर में शाम को दीपक जलाने से घर की दुख और दरिद्रता का नाश होता है। और शास्त्रों में शाम के समय का भी पूजा का महत्व बताया गया है। शाम को घर पे दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है उस घर में के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उस घर के प्रमुख व्यक्ति को, जो घर में कमाता है, घर का खर्च चलाता है, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना आता है और घर में धन का आगमन भी नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को घर से दूर करने के लिए दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से दूर भगा देता है। आज हम जानने वाले हैं घर पर दीपक लगाने के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों के बारे में और नियमों के बारे में, और साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए और किस देवी देवता के सामने कौन सा दीपक लगाना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए कौन सा दीपक कहाँ पर जलाना, कौन से प्रकार का दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे विशेष बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर पर दीपक जलाया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ वास्तु दोष बढ़ाने वाली घर में नकारात्मक ऊर्जा सदैव के लिए दूर चली जाती है। दीपक के धुएं से घर के में मौजूद वातावरण में सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों से टकराकर चारों ओर फैलती हैं,
जिससे घर में नकारात्मकता का नाश होता है। और जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थता महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप अपने पूजा घर के में देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों के सामने दीपक जरूर जलाएं। जब दीपक की किरणें देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरों से परिवर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपके अंदर की हर तरह की नकारात्मकता और निराशा का नाश होगा। चलिए जानते हैं दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है और किस कामना पूर्ति के हेतु कौन सा दीपक जलाना चाहिए और इससे मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा जिनका आप भला चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक चलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। शाम को तुलसी के क्यारे के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान को के सामने बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें दीपक टूटा हुआ या खंडित ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। घी का दीपक अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करने के लिए लगाया जाता है। वहीं घी का और तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। जय बालाजी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक जलना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। और ध्यान रहे दीपक को जमीन में न रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज़ पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति की वृद्धि होती है जब आप अक्षत के ऊपर अपना दीपक रखते हैं। घर के परिंदे में जहाँ पीने का पानी हम रखते हैं वहाँ पर घी का दीपक अगर जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके और अलग अलग माचिस से जलाना चाहिए, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का कर्ज अधिक होता है तो अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में घर में एक जल के पात्र के पास दीपक अवश्य लगाएं। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है और धन का कारण ही घर में खर्च नहीं होता। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ ये है कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को बहुत बहुत नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र के साथ दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा घर में सुख और समृद्धि का कारण होता है और सभी प्रकार के वास्तु दोष घर से दूर होते हैं।
आइए अब जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है और घर में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संपन्नता आती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब जानते हैं दीपक से जुड़े हुए संकेतों के बारे में। जय बालाजी महाराज चैनल के माध्यम से आपको बता दें, यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक से बढ़ने लगती है, इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग या लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिलने का यह संकेत होता है, अथवा आप अपना ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। यदि अगर इस दिशा में दीपक लगाने से अचानक बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं तो और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत समझा जाता है और ये घर में धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में या किसी कार्य में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने का संकेत माना जाता है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह अशुभ ही संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने से दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत ही प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं तो और दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है और दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। साधना और सिद्धि के लिए आटे का दिया जला करके इससे ही पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में मान्यता है कि गाय के घी का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसे घर में आने के रास्ते खुलते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि हर दिन शाम को चौमुखी मतलब कि 4 मुख वाले दीपक को माता लक्ष्मी के तस्वीर या मूर्ति के आगे प्रज्वलित करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। राशि में सूर्य ग्रह की स्थिति सही नहीं है तो आपको सरसों का दीपक जलाना चाहिए। शत्रु पर विजय हासिल करनी है तो सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 7.5 और शनि की महादशा में तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। राहु केतु की महादशा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जय बालाजी महाराज चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। संकट को हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। भैरव की कृपा पाने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उससे सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। किसी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए कार्तिकेय जी के सामने 5 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के 10 अवतार की पूजा करते समय